नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हमारी सिंप्लीफिकेशन की ये दूसरी क्लास है और कल मैं 15 तक के क्वेश्चन कर चुका था, क्वेश्चन नंबर 15 तक के। आज उसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लास फर्स्ट आप ना देखे हो तो क्लास फर्स्ट आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने 1 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। आज मैं उसके आगे क्वेश्चन देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ये आपको हल करना है, ठीक है। तो कोष्टक अंदर दिया है 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो पहले कोष्टक के अंदर वाला हम क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 169 आएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। कितना आएगा, 25 आ जाएगा। और पावर में 3:2 दिया है और 6 क्यूब इंटू ए दिया है। हमको ए का ही मान निकालना ही है। अब देखिए, 169 में 25 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 144। पावर में 3:2, 6 क्यूब इंटू ए है, ठीक है। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं क्या, 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या आप 12 का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर अगर आप लिखेंगे, ये 3:2 हो जाएगा, ये 6 क्यूब इंटू ए। अब 12 ऊपर कर दीजिए, कोष्टक के बाहर करेंगे तो 2:3:2 हो जाएगा, 6 क्यूब इंटू ए। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 क्यूब 6 क्यूब इंटू ए। अब देखिए, अब इसे क्या लिख सकते हैं, 6 क्यूब लिख सकते हैं और 2 क्यूब लिख सकते हैं, बराबर 6 क्यूब इंटू ए। 6 से 6 क्यूब कट जाएगा, अर्थात ए बराबर क्या आ गया, 2 क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 6 पावर का आप करेंगे तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। डिवाइड बाई 9 प्लस 2 दूनी 4 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/2 बाड मास के रूल से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 चौ, यह ऊपर पे अब देखिए 9 चौ 36 हो जाएगा ये भाग करने पर। अब प्लस 4 दूनी 8। अब देखिए 1/2 प्लस 1/4 का क्या करेंगे, 4 लासा ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 कम 2 हो जाएगा, 4 कम 4, 1 कम 1 हो जाएगा। यहाँ पे 12 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3/4। अब क्या करिए, 12 ऊपर ले जाइए 3/4 तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये 3 चौ 12 अर्थात 4 चौ 16। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देख रहे हैं कि 2/3 दिया है, गुणे 3 का बटा 5/6 दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें पूरा में पहले क्या है, बाड मास रूल हमारा कहता है, बाड मास का रूल पहले ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट के बाद आप हटाते हैं। तो पहले यहाँ पे आप हटेगा तब डिवाइड हटता है। तो पहले यहाँ पे आप दिया, पहले आप हटाना है, ना कि पहले भाग कर देना है। समझ रहे हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे डिवाइड वाला चिन्ह एडिटिज रखना है, पहले आप वाला हटाएंगे तो 2/3 आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 4 का 4 1 5 हो जाएगा, 5/4। तो आप वाला पहले हटाएंगे तो 2/3 और 3/5/6
भागे, अभी हटाए हैं तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर काट लीजिए, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 5/6। कितना गया, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2/3 क्रॉस 3/5/6 है, ये गुणम जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, पलट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या आया, 2/3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, अर्थात क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ये 19 वाला क्वेश्चन आप, ये रॉन्ग है, ये मिसप्रिंट हो गया है, आप देख लीजिए। 19 के बाद 20 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये कोष्टक में है, ये सब क्या है, -2, ये -3 और ये -4, ये क्या है, सब कोष्टक में है, और ये भी हमारा कोष्टक में है। ठीक है, और ये बड़े कोष्टक में इतना बंद है। अब आप सॉल्व करिए। -1 की पावर 0 दिया है, x की पावर कुछ भी दिया हो उसका मान मैंने क्या बताया था, 1 ही होता है। तो -1 का पावर अगर 0 दिया है उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे -2 दिया है, यहाँ पे -2 दिया है, -2 का अगर एक बार गुणा करेंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, -2 ही आएगा, पावर हट गया। अब देखिए, आप पावर हटाते चलिए, यहाँ पे देखिए, अब समझिए, -2 का एक बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। अब -2 है और प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे 1 - 2 हो जाएगा। अब देखिए -3 दिया है, -3 का 2 बार गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे -3 इंटू -3, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और ऋण में ऋण गुणा करते हैं तो क्या आता है, धन आता है। तो +9 आया, +9 में प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप ऐसा देख कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए, -3 का 2 बार गुणा करें तो क्या आ गया, 9 ही आ जाएगा। प्लस अब देखिए -4 का गुणा करेंगे तो 4 चौ 16, चौको 64, यहाँ पे क्या आ गया, -64 आएगा। ठीक है, और क्रॉस में अब देखिए 1 का माइनस क्या हटाएंगे तो यहाँ 1 बटा क्या, माइनस हटाने के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटा करते हैं, मैंने बताया था इस फार्मूले से, 1/x, इसी से हटाया हूँ मैं। अब देखिए 1 - 2 + 9, और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, -64, और यहाँ में क्या आ जाएगा, 1 में 3 बार गुणा करें तो 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करिए, आप जोड़ लीजिए, 9 1, ये प्लस है ये प्लस है, तो 9 1 10 हो जाएगा, माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। अब 66 में 10 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 56 बचेगा। जो जिसके सामने जो बड़ा नंबर है उसके सामने जो चिन्ह रहता है वही लिखा जाता है। ठीक है, वही लिखा जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जैसे माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अब माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा, और प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ये आप याद रखिए रहिएगा। ठीक है, ये आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, और मैंने बताया है पहली क्लास में कि सेम चिन्ह वाले क्या होते हैं, जुड़ते हैं, और उनके साथ जो चिन्ह रहता है वही लिखा जाता है। क्या, वही लिखा जाता है। ये मैंने 2 चीज़ बता चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा आपके सामने क्या दिया है, 21.6 डिवाइड 3.6,
इंटू 2 प्लस 0.25 इंटू 16 डिवाइड 4 माइनस 10। आप हल करिए। पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 21.6 में 3.6 से क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। इंटू 2 प्लस 0.25, ये 16 है, 16 में 4 से डिवाइड हो जाएगा -6। ठीक है। अब देखिए इसे काट, दशमलव से दशमलव कट गया। दशमलव क्यों कट गया, क्योंकि दशमलव के राइट साइड जितना अंक होता है उतना अंक नीचे भी हो तो क्या होता है, दशमलव हट जाता है। अब आप इसे करिए। 36 छक्का कितना होगा, 36 छक्का 216 हो जाएगा। तो 6 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 0.25 ना, ये 4 चौ 16 गुणे 4 हो जाएगा -6। अब आप इसमें क्या करिए, गुणा करिए। 6 दूनी 12, इसका भी गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 चौको 100 आ जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा -6। तो 12 1 13 -6। अब कितना हो गया, क्या बचा, 7 बचा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। ये दिया है आपका 0.04 गुणे 0.35 डिवाइड इतना गुणे भाग इतना दिया है। तो आप क्या करिए, पहले डिवाइड कर लीजिए। 0.04 क्रॉस में 0.35 भागे 7 दे दीजिए। ठीक है, गुणे 5। ठीक है, आप पहले भाग करेंगे, भाग कर लीजिए। भाग करेंगे तो 0.04 ये एटीज रहेगा। यहाँ पे देखिए 7 0 0.7 5 35, ये क्या आ गया, 0.5 आ गया इंटू 5 आ गया। ठीक है, अब आप इसे गुणा कर लीजिए। सबका गुणा करेंगे, सबका गुणा कर लीजिए। आप एक एक कर लीजिए पहले। मैंने यहाँ पे देखिए ये 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। दशमलव के एक अंक बाद दशमलव लगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। अब इसमें करिए, इसका गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब दशमलव लगाना कैसे है, दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ क्या है, 1 अंक है। तो 2 1 3। अब क्या करना है, दाहिने साइड से आप बाएं साइड जाएंगे, राइट साइड से बाएं साइड आप दशमलव लगाया जाता है। गिन लीजिए, 3 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात ये आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, आपका ये आंसर आएगा, आपका ये आंसर आएगा 0.1। 0.1 तो इसमें ऑप्शन में कहीं गलत हो रहा है क्या, एक बार आप गुणा कर लीजिए। ये क्या दिया है, 0.04 दिया है और 2.5 दिया। आप कर लीजिए, 5 चौ 20 हो जाएगा और 5 रहमा 0 ये हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 रहमा 0, 2 रहमा 0। आप कर लीजिए, 0 8 2 10 और 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0.1 ही आ रहा है। यहाँ तो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में तो है नहीं। कहीं गलती हो रही है क्या, बीच में कहीं गलती हो रही है क्या। और 0.5 में मैंने अगर 5 से गुणा किया है तो 5 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव 2.5 ही आ रहा है और 0.04 है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही आएगा। ये आप यहाँ पे जो है ना, इसे आप राइट कर लीजिए, 0.1 ही आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 1/3 दिया है, भागे 1/3 गुणे 1/3, नीचे 1/3 भागे 1/3। आप
1/3 माइनस 1/9 दिया है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर डिवाइड किया है, पहले डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, डिवाइड करेंगे तो ऊपर चलेगा 3/1 हो जाएगा और 1/3, ठीक। बटे में यहाँ पे देखिए 1/3 दिया है, हाफ दिया है, पहले हाफ हटाएंगे तो 1/3 इंटू 3/1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/9। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, 1/3 बचा। यहाँ पे देखिए 1/3 है, यहाँ से 3 कट जाएगा, डिवाइड में क्या आया, 1 आया, माइनस 1/9 है। यहाँ पे देखिए 1/3 है। अब देखिए 1/3 में आप कुछ भी करिए, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 ही आएगा, ठीक है, माइनस 1/9। ये देखिए ये कट जाएगा, 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 9 आएगा। इसे घटाएंगे तो 9 का 9, 9 में से 1 निकाल देंगे तो 8/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है 1 डिवाइड में दिया है 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ये कि आप यहाँ पे कोष्टक लगा लेंगे और यहाँ पे आप जो डिवाइड दिया है यहाँ पे मझला कोष्टक लगा लीजिए, ठीक है। 1 प्लस डिवाइड और यहाँ पे आप ये छोटा वाला कोष्टक लगा लेंगे, ये हमारा है, ये हमारा क्वेश्चन है। आप सॉल्व करिए। 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड अपनी जगह रहेगा। पहले छोटा कोष्टक के अंदर हम हटाएंगे, सबसे पहले क्या हटाएंगे, छोटा कोष्टक के अंदर हटाएंगे 1 प्लस 1 डिवाइड। आप इसे हटाइए तो पहले क्या करेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ये। अब देखिए 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड। अब आप इसे क्या करेंगे, 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। अब देखिए 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड का चिन्ह। अब आप इसे देखिए 1 प्लस ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। वहाँ 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 में 2/3 का गुणा करेंगे 2/3 ही आ जाएगा, तो 3 लासा ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 5, 5/3 आ जाएगा, ये ख़त्म, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड, यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक है। अब देखिए 1 प्लस 1 डिवाइड, अब मझला कोष्टक हटा दीजिए, हट गया, 5/3 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, 1 डिवाइड 1 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 3/5 आएगा। तो 1 डिवाइड क्या हो जाएगा, ये अभी 3/5 ही आएगा, तो 5 का 5, 5 3 8, 8/5 आ गया। ये 1 डिवाइड 8/5 है, आप इसे करेंगे डिवाइड तो 1 गुणे हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/8। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत ध्यान से लगाएंगे तभी आएगा, ठीक है। आप इसे 1-2 बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है 112 माइनस 121 दिया है। 112 माइनस, यहाँ पे देखिए आप ये यहाँ पे कोष्टक लगा लीजिए, ये कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ पे
और 3 माइनस 8 1, यहाँ पे कोष्टक लगा है -4 पे, ये देखिए, और ये 11, ये ऐसे दिया है। ठीक है, अब आप लगाइए। 112 हो जाएगा माइनस 121, डिवाइड का चिन्ह है, आप इसे कोष्टक तोड़िए। आप 11 ग्रह में 121 हो जाएगा, सारे कोष्टक तोड़ देंगे छोटा वाला। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कोष्टक के अंदर, अब देखिए कोष्टक के अंदर क्या दिया है, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 8 1 9 हो जाएगा, और ये 3 है तो -9 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -6 बचेगा। -6 बचा, ये है 112 माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 121 में 121 भाग देंगे तो 1 आएगा, +4 माइनस माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, 112 माइनस क्या हो जाएगा, 4 1 5 6 5 11 आ जाएगा। आप घटा लीजिए, क्या आ जाएगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1, 101 आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा दिया है कि सरल कीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 1 माइनस, कोष्ट में दिया है 1 - 2। ठीक है, और छोटा कोष्टक 1 - 2, यहाँ पे -1 है, बड़े कोष्टक के बाद -1 है। आप इसे सॉल्व करिए। अब देखिए 1 - 2 एडिटीज रखेंगे, छोटा कोष्टक हटाएंगे तो छोटा कोष्टक के अंदर आप 1 - 2 दिया है तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -1 है और ये बाहर -1 है। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस दिया है, 2 दिया है, आप इसे यहाँ -1 दिया है तो क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1 -1 बटा, यहाँ पे ये अब क्या हुआ, ये माइनस हट गया। मैंने बताया था x -1 है तो 1 बटा x लिख सकते हैं, तो उसी अनुसार ये -1 है, -1 को -1 अब हटाएंगे तो -1 बटा ये -1 जो होगा ये इतना आएगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब -1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस, यहाँ पे देखिए ये -1 टोटल आएगा, कितना हो जाएगा, 2 -1 -1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 1 में माइनस माइनस गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, ये इतना आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये 3 आ गया, अर्थात 3 का पावर -1 है तो क्या आ जाएगा, 1 बटा 3 के पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये माइनस हट जाता है, अब क्या आ गया, 1 बटा 3 है। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन 5 बटा 3 17 बटे 5 दिया है। क्या दिया है, 5 बटे 3 और 17 बटे 5 दिया है। यहाँ पे देखिए 5 बटे 3, ये 17 बटे 5, ऑफ दिया है 7 बटे 51 -1 बटा 3 दिया है, बटे में दिया है 2 बटे 9, 28 बटे 5 और ऑफ 5 बटे 7 -2 बटे 3। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, आप हटाइए। क्या करना पड़ेगा, ऑफ को हटाना पड़ेगा। तो ऑफ वाला पहले सिस्टम पूरा सॉल्व करेंगे ये। ठीक है, ये इतना सॉल्व करेंगे तब आगे कुछ करेंगे। तो 5 बटा 3 एडिटीज रखिए, ये 17 बटे 5 है, आप हटाएंगे तो क्या मतलब है, गुणा है, 17 बटे
वो 7/51, 7/51 माइनस 1/3 दिया है। अब देखिए 2/9 इंटू 28/5, ये आप हटाएंगे तो गुणा हो चिन्ह लाएगा, 5/7 2/3। आप इसे पहले सॉल्व करिए तो 17 का नम 17, 17 तिरिक 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3 गुणे में क्या हो जाएगा, 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा और पंक्तियाँ 15 ये आ गया, माइनस 1/3 बटे में 2/9 गुणे का चिन्ह। अब देखिए 7 चौक 28, 5 से 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब ये हल करेंगे तो 5 का नम 5 पंक्तियाँ 15 आ जाएगा। क्या हो गया आपका यहाँ पे 7/9 माइनस 1/3। ठीक, अब देखिए ये 4 दूनी 8, 8/9 माइनस 2/3। अब ये दोनों को सॉल्व करिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 9 और 3 का क्या करेंगे, लासा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 एक कन्नम 9, ये 7 आएगा, और 3 त्रिक्का 9, 3 कन्नम 3, ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखिए 9 का लासा लेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे क्या बचा 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 बचेगा, 4/9 आ जाएगा, बटे में 8 में से 6 निकाल देंगे तो 2, 2/9 अर्थात अब देखिए 4/9। अब गुणा में करेंगे ये क्या ऊपर चला जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, 2 दूनी 4 अर्थात क्या आया आंसर हमारा 2 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला आप देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2/3 दिया है, तो 2/3 अब दिया है, डिवाइड में 3/2 दिया है। यहाँ पर आपकी जगह क्या है, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, और क्या दिया है यहाँ पे तो को 2/3 दिया है और 9/15 ये मालूम नहीं रहता। चलिए 2/3 यहाँ पे इंटू लगा, क्रॉस में कर रहा, 9/15 कर लीजिए, डिवाइड 5/4 भागे 5/2 डिवाइड 4/5। आपकी जगह क्या कर रहे हैं, सिर्फ गुणा कर रहे हैं, गुणा 2/5 गुणे का चिन्ह 3/4 गुणे का चिन्ह 3/4 डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड में दिया है 4/3, डिवाइड में 4/3 दिया है, आपकी जगह क्या लिखेंगे 3/4। मैंने क्यों, देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं ऑफ वाला तोड़ दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये ऑफ वाले जितने दिए हैं ऑफ वाले को पहले मैं हल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये ऑफ और ये ऑफ वाला हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया है 3/2 दिया है, और ऑफ की जगह गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। आप इसे काट देंगे तो 3 का नम 3, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 में 9/15 का गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑफ वाला आप देख लीजिए बस, यहाँ पे देखिए 4/5 दिया है, आपकी जगह 2/3 रखेंगे, गुणे का चिन्ह लगा के 2/5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8/5 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ऑफ वाला क्यों मैं हल कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ वाला पहले हल करना कर बॉडमास के रूल से। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4/3 दिया है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे 3/4 लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इस आपकी जगह 1 आया, और इस आपकी जगह क्या आया 8/5 आया, और इस आपकी जगह क्या आया है 1 आया है, तो आप इसकी जगह रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2/3 डिवाइड का चिन्ह दिया है, अब यहाँ पे क्या आया है, इसकी जगह 1 आया है, 1 में 9/15 गुणा करेंगे तो 9/15 ही आएगा। ठीक, फिर डिवाइड का चिन्ह दिया है 5/4
फिर डिवाइड का चिन्ह दिया है 5/2, फिर इंटू क्या दिया है 4/5 दिया है। अब इस आपकी जगह नहीं यहाँ पे देखिए ये, हाँ 5/2, 5/2 इस आपकी जगह क्या आया है, इस आपकी जगह 8/5 आया है, तो गुणे में 8/5 रख दीजिए। ठीक, अब क्या लिखा है 8/5 आ गया है इसके जगह। एक आप तो और दिया था यार, यहाँ पे एक आप दिया थे, मतलब 8/5 आया है। अब 8/5 में आप ये भी दिया है तो गुणा 3/4 दिया था। ठीक है, अब इसे काटते हैं तो 4 दूनी 8 आता, 2 3 6, 6/5 आ जाता है। तो आप इसका डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख लीजिए 6/5 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे 6/5 लिख लेंगे। ठीक है, 2 3 6, और ये वाला आप हल करेंगे, ये तीनों का आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5 आएगा। अब क्रॉस में 3/4 डिवाइड, अब इसे हल किए हैं तो क्या आएगा टोटल 1 आ जाएगा, ये वाला है पूरा। ठीक है, अब आप इसे हल करिए 2/3 डिवाइड में करेंगे तो ये 15/9 आ जाएगा भाग में, फिर इसे पलट जाएगा 4/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, और 6/5 3/4। ठीक, इसे पलटेंगे तो उतना ही आएगा। अब आप इसे काटिए, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, ये कट गया, 5 से 5 ये कट जाएगा, और देखिए 4 से 4 कट जाएगा, और क्या कट रहा है यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, ये कट जा रहा है। और देखिए और कुछ कट रहा है तो 2 दूनी 4, 6 24, 3 5 15 5 75, इतना रहा है ये। तो आप ये तो और कट जाता, 3 और 24, 3 दूनी 6, 3 5 15, 8/25 आता। कितना आता 8/25 आता। कहीं न कहीं गलत हो रहा है, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं गलत हो रहा है, और ये ऑप्शन या हो सकता है या कहीं कहीं क्वेश्चन गलत हो रहा है। यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन है, यहाँ पे जो है ये मिस प्रिंट हो गया होगा, क्योंकि ये 2/3 और 9/15 के कन्फर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, कल हम इसके ये क्वेश्चन करा देंगे आप लोग को, बस आज इतना ही देख लीजिए। कल ये जो क्वेश्चन रह गया है कल मैं ये करा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मिस प्रिंट हमको लग रहा है इसलिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया। ये वाला जो है आप इसे रहने दीजिए, मैं इसे कल करा दूंगा। ठीक है, कल करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या है, पता नहीं यहाँ मिस प्रिंटिंग में 9/15 है, यहाँ पे कोई चिन्ह दिया हो। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यही थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। कल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, बस क्लास आज इतना ही, और आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल मैं जो सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन बाकी रहेगा मैं करा दूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं उसे चालू कर दूंगा। ठीक है, और मुश्किल से 3 4 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, उसे मैं कल सॉल्व करा दूंगा। धन्यवाद।